आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, आप इंग्लिश लिखना चाहते हो, आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, ये सब मैं आपको सिखाऊंगी। वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि हम जब अपने ख्वाहिश को ज़ाहिर करते हैं इन इंग्लिश में, हम किस तरीके से इंग्लिश में हम ये सब कहेंगे। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें, ताकि जो इंग्लिश सीखना चाहता है, इंग्लिश में फ्लुएंट इंग्लिश में बात करना चाहता है, वो ये चैनल के ज़रिए सीखे। Assalamualaikum my friends, welcome to my channel Learning Grammar Academy. I hope you all are fine. So today we are going to learn want, lesson number 36. This is very exciting and this is very useful modal verb I am going to teach you. You must have a notebook and pen to write all of this, okay? If you want to get command over it, so you need to write it down all of this. Want to means चाहते, चाहता, चाहती। जब हमें अपनी ख्वाहिश को जाहिर करनी हो तो हम किसके ज़रिए शो करेंगे, किसके ज़रिए हम बोलेंगे? want to के ज़रिए, ओके? want to के ज़रिए हम इंग्लिश में अपने ख्वाहिशात को बताते हैं। wanna means चाहते, चाहता, चाहती। we use wanna in informal language, okay? we use it to show our wish or desire। ये हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हमें ख्वाहिश को जाहिर करना हो। wish और desire का मतलब होता है ख्वाहिश। जब आपको अपनी ख्वाहिश को जाहिर करना है, formula is very necessary to write perfect sentence with grammar, okay? subject want to, wants to plus verb plus object affirmative। affirmative के उर्दू में मीनिंग होते हैं मस्बत जुमला, मीन्स सादा जुमला, वो जुमला जिसमें ना ही हम मना करते हैं ना ही हम किसी चीज़ का सवाल करते हैं, सादा जुमला होता है, ठीक है? अब आप सवाल करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम, प्लूरल, सिंगुलर, आई हैव डन इट, क्लियरली इन फ्रंट ऑफ यू, यू जस्ट नीड टू राइट इट डाउन ऑल ऑफ दिस, ओके? प्लूरल और सिंगुलर मैंने ऐड किया ताकि मैं आपको वाज़ेह तौर पे समझा सकूं कि हम जब आप कंफ्यूज नहीं हो कि अगर प्लूरल आ गया तो हम क्या लिखेंगे, want to लिखेंगे या wants to लिखेंगे। अगर सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो हम want to लिखेंगे या wants to लिखेंगे। तो ये वाज़े तौर पर समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपके सामने ऐड किया है, यू कैन सी, ओके? अब मैं आपको सब्जेक्ट के उर्दू मीनिंग में बता दूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, आप, ओके? दे मीन्स वो सब, प्लूरल मीन्स जमा, ही मीन्स वो लड़के के लिए, शी वो लड़की के लिए यूज़ होता है, इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग, वी कैन यूज बोथ, ओके? एनी नेम में किसी का भी नाम, ठीक है? सिंगुलर मीन्स वाहिद। अब प्लूरल चीज़ें जो होती हैं ना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लिखेंगे want to, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लिखेंगे wants to, ओके? अब सेकेंड आ गया हमारा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, want to प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, नेगेटिव। अब डू डज नॉट, अब नॉट नेगेशन को शो करता है, मनफी जुमला होता है जो, उससे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ओके? नेगेटिव सेंटेंस हमें बोलना हो कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, ठीक है? तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम नॉट यूज़ करेंगे, ओके? और डू डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, जैसे मैं क्लियरली आपके सामने शो कर चुकी हूँ कि आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ डू लगेगा, डू लिखेंगे। देन ही, शी, इट, एनी नेम, सिंगुलर के साथ हम डज लिखेंगे। अब हमने सवाल करना है क्या आप वहाँ जाना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से करेंगे? डू डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लिखेंगे, ठीक है? देन सब्जेक्ट want to वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज वेरी नेसेसरी टू show here, okay? According to formula I have written some examples in front of you, and if you want to get command over it, so write it down all of this in your copy and make more examples in your notebook, okay? Number one is I want to give mobile phone, I want to give mobile according to formula, subject want to verb and object, मोबाइल इज़ अ ऑब्जेक्ट, ओके? मैं मोबाइल देना चाहती हूँ, आई डू नॉट वांट टू गिव मोबाइल, मैं मोबाइल नहीं देना चाहती। डू आई वांट टू गिव मोबाइल, क्या मैं मोबाइल देना चाहती हूँ, ठीक है? अब डू पहले आ गया, आई बाद में आ गया, तो ये आपका हो गया सवालिया जुमला। नंबर सेकेंड इज़ यू वांट टू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं। यू डू नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं। डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं? वी वांट टू बाय शूज़, वी डू नॉट वांट टू बाय शूज़, डू वी वांट टू बाय शूज़, हम शूज़ खरीदना चाहते हैं, हम शूज़ नहीं खरीदना चाहते हैं, क्या हम शूज़ खरीदना चाहते हैं? नंबर फोर इज़ दे वॉन्ट टू ड्रिंक जूस, वो सब जूस पीना चाहते हैं। दे डू नॉट वॉन्ट टू ड्रिंक जूस, वो सब जूस नहीं पीना चाहते हैं। डू दे वॉन्ट टू ड्रिंक जूस, क्या वो जूस पीना चाहते हैं? स्टूडेंट्स वॉन्ट टू डू देयर असाइनमेंट, स्टूडेंट अपना असाइनमेंट करना चाहते हैं। स्टूडेंट डू नॉट वॉन्ट टू डू देयर असाइनमेंट, स्टूडेंट अपना असाइनमेंट नहीं करना चाहते हैं। डू स्टूडेंट वॉन्ट टू डू देयर असाइनमेंट,
क्या स्टूडेंट अपना असाइनमेंट करना चाहते हैं? नाउ नेक्स्ट इज ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। जैसे कि मैंने आपको कहा अकॉर्डिंग टू वर्ब हम वॉन्ट्स टू लिखेंगे, ठीक है। ही शी इट एनी नेम और सिंगुलर के साथ वॉन्ट्स लिखा जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट वी राइट वॉन्ट्स विद सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके। ही शी इट एनी नेम सिंगुलर, या फिट कर लें अपने माइंड में कि हम इन सब के साथ वॉन्ट्स टू लिखेंगे और वर्ब फर्स्ट ही रहेगा हमारा। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनना चाहता है। ही डज नॉट वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता है। डज ही वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर बनना चाहता है? नंबर सेकेंड इज शी वॉन्ट्स टू कुक बिरयानी, वो बिरयानी पकाना चाहती है। शी डज नॉट वॉन्ट टू कुक बिरयानी, वो बिरयानी नहीं पकाना चाहती है। डज शी वॉन्ट टू कुक बिरयानी, क्या वो बिरयानी पकाना चाहती है? फ्रेंड्स, यहाँ मेरे को क्वेश्चन करना है कि हमने फर्स्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस में वॉन्ट्स लिखा है और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में वॉन्ट क्यों लिखा? हम सिर्फ वॉन्ट यूज़ करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में, वॉन्ट्स हम नहीं लिखते हैं। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वॉन्ट्स लिखेंगे, दैट्स इट, ओके। नाउ थर्ड इज अमल वॉन्ट्स टू डू स्टडी, अमल स्टडी करना चाहती है। अमल डज नॉट वॉन्ट टू डू स्टडी, अमल स्टडी नहीं करना चाहती है, अमल नहीं पढ़ना चाहती है। डज अमल वॉन्ट टू डू स्टडी, क्या अमल पढ़ना चाहती है? नंबर फोर इज इट वॉन्ट्स टू चेंज कलर, ये रंग तब्दील करना चाहता है। इट डज नॉट वॉन्ट टू चेंज कलर, ये रंग तब्दील नहीं करना चाहता है। डज इट वॉन्ट टू चेंज कलर, क्या ये रंग तब्दील करना चाहता है? नंबर फाइव इज चाइल्ड वॉन्ट्स टू राइड बाईसाइकिल, बच्चा साइकिल चलाना चाहता है। चाइल्ड डज नॉट वॉन्ट टू राइड बाईसाइकिल, बच्चा साइकिल नहीं चलाना चाहता है। डज चाइल्ड वॉन्ट टू बाईसाइकिल, डज चाइल्ड वॉन्ट टू राइड बाईसाइकिल, क्या बच्चा साइकिल चलाना चाहता है? दीज आर आवर सेंटेंसेस. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस channel, subscribe it right now to get more informative video. I hope you have understood it very clearly. So speak English, okay? So stay happy, stay healthy till and take care of yourself. Make more examples in your copy. Subscribe it right now to get more informative video. Allah Hafiz.